Good morning. Now, student, take page number 31 in General Knowledge book. Dress up your speech. The title is very nice. Dress up your speech. हमारी स्पीच भी ड्रेसअप होनी चाहिए. ड्रेसअप मीन्स वेरी नाइस, लुकिंग नाइस, सुनने वाले को अच्छी लगे, हमें बोलने में अच्छी लगे, तो उसको बोलते हैं ड्रेसअप. आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग हैव ऑल्सो फाउंड a place in English language. Some of these are used only in conversations. Replace the words in bold with phrases that have a similar meaning. क्या करना है कि जिस तरह कोई भी चीज़ हम इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको अच्छा ड्रेसअप करो तो वो ज़्यादा खिलती है. जैसे कि है फर्स्ट मालास ग्रेड्स वेर पोर इन द सेकंड टर्म सो द टीचर आस्क्ड हर टू गेट सीरियस एंड वर्क हार्डर. मालास यानी कि माला के ग्रेड थे वो सेकेंड टर्म में अच्छे नहीं थे, इसलिए टीचर ने उसको कहा कि आप अपने वर्क के प्रति थोड़ा सीरियस हो जाओ और थोड़ा वर्क हार्ड करो. तो उसको क्या कहते हैं, गेट सीरियस एंड वर्क हार्ड. वो उसके लिए कुछ फ्रेज होता है इंग्लिश में, तो उसको कहते क्या कहते हैं उसको, पुल अप हर शॉक्स. टीचर ने उसके पुल अप हर शॉक्स की यानी कि उनकी सीरियस वर्क करने के लिए सजेस्ट किया. तो उसको शॉर्ट में उसका फ्रेजल में ऐसे कह सकते हैं कि पुल अप हर शॉक्स. After his graduation, Peter got a job in a corporate office. Job in a corporate office. I mean अच्छी खासी जॉब है ना. यस, तो उसको लिए क्या कहेंगे, वाइट कॉलर जॉब. यस. देन कविता was talking out to turn. So her grandmother said she was getting too cheeky for her age. I mean too cheeky for her age. It's coming too big for her boots. Talking out of turn, ज़्यादातर बातें जो करते हैं ना, यस, तो अपनी एज है उससे भी आई मीन बड़े पर्सन की तरह, बड़े व्यक्ति की तरह जो बातें करते हैं उसको कहते हैं टू बिग फॉर हर बूट्स. देन ही बिकम अक्रॉस एज अ सॉफ्ट स्पोकन एंड काइंड मैन. But it turned out that he was not what he appeared to be. That is a wolf in a sheep's clothing. Not what appeared to be. Come across a soft-spoken and kind man, but it turned out that he was not what he appeared. सामने सॉफ्ट स्पोकन दिख रहे हो, काइंड मैन दिख रहे हो, बट अंदर से कैसे वो नहीं दिखता है, तो उसको कहते हैं वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग. यस, वुल्फ कैसा होता है आपको पता है, एंड शिप कैसा होता है, होते हैं वुल्फ की तरह, दिखते हैं शिप की तरह. दो ऐसा उनके लिए फ्रेश यूज हुआ है. फिर फिफ्थ, व्हेन शराद गोट एंग्री विथ हिज शॉपकीपर, हिज वाइफ टोल्ड हिम डोंट लूज योर टेम्पर, कीप योर कूल. शराद नाम का पर्सन है, वो अपने शॉपकीपर है, अपने एंग्री विद शॉपकीपर पर वो एंग्री हो गया, तो उसकी वाइफ उसको कहती है कि डोंट लूज योर टेम्पर, अपना दिमाग, अपना गुस्सा काबू में रखो या तो अपना माइंड मत घुमाओ. कीप योर कूल, शांत रहो, जिसे हम कहते हैं ना. यस, उसके लिए क्या कहते हैं, कीप योर शर्ट ऑन. यस. 6. रीना hosted a lavish party but could not pay the bill. That is why the restaurant owner angrily told her, you should live within your means. रीना एक लेविश पार्टी में गई और वहाँ पे बिल पे नहीं किया. रेस्टोरेंट ओनर एंग्रीली टोल्ड हर, एंग्रीली उसको कहा, यू शुड लिव विद इन योर मीन्स. तो
उसके लिए कौन सा वर्ड है, कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। यानी उसने क्या कहा, लिव विद इन योर मीन्स, यानी कि आप हम हमारी भाषा में आपको कहूँ तो हम कहते हैं ना कि अपनी औकात से हमें खर्च करना चाहिए, अपनी औकात में रहो। यस, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। यस, वो कहते हैं ना दूसरी कहावत है हिंदी में, जितनी रजाई हो उतनी बिछानी चाहिए, क्या होता है वो कहावत है, हाँ उसके अकॉर्डिंग ये कहावत है। 7, Preeti said that her new dress fitted her perfectly. That means like a glove. Shivam got excellent results in his examination despite being unwell for the entire term. The teacher applauded him saying, very well done. Hats off to you. Hats off कहते हैं ना, hats off आपको सलाम है, तो उसके लिए वर्ड है वेरी वेल डन, और दूसरा उसके लिए होता है hats off to you. ओके, देन एक्सरसाइज बी, इन इंग्लिश देर आर मेनी एक्सप्रेशंस consisting of two words that are joined together by the conjunction and. This expressing help us to say what we want to with clarity and the expresses. Try and see if you can fill the blanks. स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कंजक्शन एंड से जुड़ के कुछ कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जिसके लिए जो कहना है उसकी क्लियरिटी एंड वो बात कहने पे भार देते हैं। तो कौन सी बात है, चलो देखते हैं। He disliked the hotel so much that he decided to check out his bag and baggage immediately. वो अपनी डिसलाइक यहाँ पर प्रेजेंट करती है, होटल के लिए डिसलाइक थी, तो उसने डिसाइड करेगा चेक आउट इस बैग एंड बैगेज इमीडिएटली। चलो फटाफट में अपना बैग और बैगेज, तो बैग एंड बैगेज देखो ये टू वर्ड्स है, वो एंड कंजक्शन से जुड़ते हैं और साथ में ही स्पीक किए जाते हैं। देन है इट वॉज रनिंग कैट एंड डॉग्स सो द क्रिकेट मैच हैड टू बी अबेंडेड। कैट एंड डॉग्स ये दोनों साथ में वर्ड यूज होते हैं। फिर इट वॉज रेनिंग कैट एंड डॉग्स मीन्स के ज़्यादातर बारिश हुई उसकी वजह से क्रिकेट मैच है टू बी अबेंडेड, हेंस चलो इसके अबाउट है। थर्ड, द NGO वॉज थिंकिंग ऑफ वे एंड मीन्स ऑफ राइजिंग फंड्स। फोर्थ, आई वॉज सिटिंग इन अ सिंगल पोजिशन फॉर सो लॉन्ग दैट आई गॉट पिंस एंड नीडल इन माई फीट। तो पिंस एंड नीडल्स ये भी साथ में वर्ड यूज हुआ। फिर वन मस्ट लुक एट द मैटर विदाउट एनी प्रेजुडाइज, ओ प्रेजुडाइज फेयर एंड स्क्वेयर टू कम टू द राइट डिसीजन। 6, द टीचर सेड टू द क्लास, इफ द pupil who has done his admits his mistake well and good, if don't the entire class be punished. Pupil means student। तो टीचर ने कहा कि इफ़ द प्यूपिल वो हैज़ डन दिस एडवाइटेड मिस्टेक, ये मिस्टेक जिसने की है वो प्यूपिल एक्सेप्ट कर ले, वरना तो वेल एंड गुड, इफ़ डोंट अगर नहीं की तो पूरा एंटायर क्लास ऑफ पनिश्ड होगा, पूरे क्लास को पनिश्ड मिलेगी। 7th, आफ्टर ही वॉन द लॉटरी एंड बिकम रिच ओवरनाइट, ही बिकम वेरी हाई एंड माइटी। रातों रात मानो लॉटरी लग गई तो क्या हुआ उसके लिए, बिकम अ वेरी हाई एंड माइटी। Nobody likes a long speech, किसी को भी देखो लंबा भाषण पसंद नहीं है। द गोल्डन रूल्स इज कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। क्या पसंद है, शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट में कह दो नहीं भाई क्या कहना चाहते हो, ऐसा हम कहते हैं ना, यस। तो किसी को भी लंबी स्पीच पसंद नहीं होती, उसके लिए क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट। देन अ टूर ऑफ इंडिया, चलो इंडिया के टूर करते हैं। कंप्लीट द टेबल, पिक्चर्स दिए हुए हैं अच्छे खासे, देखने हैं। लैंडमार्क, लोकेशन, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट सन टेबल कहाँ है, कोणार्क उड़ीसा स्टेट उसके हैं। फिर विवेकानंद रॉक मार्क
वो कन्याकुमारी लोकेशन और उसका स्टेट है वो तमिलनाडु। चर्च ऑफ स्टेट फ्रांसिस ऑफ असिस मेंस स्क्वायर ओल्ड गोवा, वो कहाँ पे? गोवा में। सांची स्टॉप सांची मध्य प्रदेश। फिर बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान प्लेस मैसूर कर्नाटक। देन 33 पेज पे बी सेम एज वेरी नाइस पिक्चर, आई सो इम्प्रेस्ड बाय देम। लैंडमार्क है सेल्यूलर जेल, तो वो है पोर्ट ब्लेयर, उनका स्टेट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब। लाल बाग बोटानिकल गार्डन है बेंगलुरु एंड कर्नाटका, उनका स्टेट है। शालीमार बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कमराहर एक्सकवेशंस कमराहर एंड बिहार। कामाख्या टेम्पल, तो वो है गुवाहाटी असम। तो दैट इज द टूर ऑफ अवर इंडिया। एंड पेज नंबर 34, do in your homework. So student, I hope you all get well and thank you for listening me.